नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम शुक्र ग्रह के शेष मतलब कुंडली का छठा घर के बारे में बताएंगे, जो कि भाग एक का शेष भाग यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली का छठा घर। जब किसी पुरुष ग्रह के साथ कुंडली के छठे घर में बैठे शुक्र का संबंध होता है तो ऐसे जातक को काफ़ी धन मिलता है। वैसे शुक्र ग्रह इस घर में नीच का होता है। सफ़ेद गाय की सेवा से अधिक लाभ मिलता है। विद्या धन में रुकावट, पिता के सुख से वंचित, कामोत्तेजना कम रहती है और विवाह भी विलंब से होता है। यदि बृहस्पति या सूर्य दूसरे घर में हो तो शुक्र 12वें घर का प्रभाव देता है। यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो तो बच्चों की संख्या 6 होती है, किंतु यदि बृहस्पति 12वें घर में हो और केतु छठे घर में हो तो वह भी सुख के प्रभाव को सुप्रभाव को बुरे प्रभाव में बदल देता है। यदि चौथे घर में शुक्र शत्रु ग्रह हो तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शुक्र नीच का होने पर 12 वर्ष तक पुत्र जन्म में बाधाएं उपस्थित रहती हैं और बुढ़ापा अच्छा व्यतीत होता है। यदि 7वें घर में शुक्र शत्रु आ बैठे तो बुद्धि खराब होती है, लड़ाई झगड़े परेशानी। सूर्य, बृहस्पति और चंद्र तीनों का प्रभाव नीच हो जाता है। नीच शुक्र का उपाय चंद्र से किया जाना चाहिए। यदि केतु का साथ हो तो लड़कियां अधिक होती हैं। निवारण क्या है? चांदी की ठोस गोली जेब में रखा करें। पत्नी बीमार हो जाए तो उसका बुखार न उतरे तो अपने गुप्तांग को लाल दवाई से धोएं। पत्नी रसोई और गुसल खाने में भी नंगे पांव न चले, पैरों में मोजा पहना करे। स्वास्थ्य सुधार होने के लिए 6 शुक्रवार तक सफ़ेद पत्थर को धोकर चंदन लगाकर पानी में प्रवाहित करें। स्त्रियों का आदर सम्मान करें। कुंडली का 7वां घर। 7वें घर शुक्र की समयावधि में चंद्र पहले घर में हो तो सास बहू में माँ बेटी जैसा प्यार होता है। साथी ग्रह अच्छा फल देते हैं, किंतु शुक्र लक्ष्मी के प्रभाव को नीच नहीं होने देता और अपने ग्रह फल की अपेक्षा साथी ग्रह का अधिक उत्तम फल मिलता है। किंतु शुक्र का प्रभाव लक्ष्मी की बरकत कभी कम नहीं होगी। बिल्ली की जेर को घर में रखना शुभ अशुभ फलदायी होगा। यदि उसके चमड़े के बटुए में रखें तो संपत्ति का नाश करेगी। इस शुक्र के प्रभाव को राहु शुक्र चंद्र खराब करते हैं। पराई स्त्री से इश्क पुश्तैनी जायदाद का नाश कर देता है। कानी एवं काली स्त्री के साथ शुभ फलदायक रहेगा। कानी और काली स्त्री का साथ शुभ फलदायक रहेगा। बुध का साथ मिलने पर 35 वर्ष की आयु तक जातक को स्त्री सुख मिलता है। निवारण क्या है? लाल गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं, माता पिता से आशीर्वाद लें। पत्नी बीमार होने पर उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर ज्वार मंदिर में दान करें। 43 दिन तक गंदे नाले में नीला फूल डालें। दहेज में ससुराल वालों से पीतल के बर्तन जरूर लें और कांसे का बर्तन शुक्रवार को दान में दें। कुंडली का 8वां घर। 8वां घर शनि और मंगल का है, जो कि मृत्यु का स्थान कहा जाता है। इस घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है। इस योग वाले जातक की पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की और क्रोध करने वाली होगी। मुंह से निकली बात पूरी होगी। जातक हमेशा दुखी रहने वाला होगा। स्त्री की कष्टमय अवस्था को दूर करने के लिए चंद्र केतु की चीज़ों का सहयोग लेना चाहिए। यदि चंद्र मंदा हो तो बुध की सहायता ली जा सकती है। यदि दूसरा घर खाली हो तो विवाह 25 वर्ष की आयु के बाद करें, अन्यथा पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। चंद्र अच्छा होने पर शुक्र का फल नहीं मिलेगा। चंद्र अच्छा होने पर शुक्र का नीच फल नहीं मिलेगा। चंद्र नीच हो तो बुध और बुध नीच हो तो मंगल नीच हो तो राहु की सहायता ली जा सकती है।
9वें घर में शुक्र हो तो जातक कामुक होता है। उसकी पत्नी यदि किसी को शाप दे तो वह प्रत्यक्ष साकार होता है, उसका आशीर्वाद शायद पूरा न हो। मंगल अशुभ हो तो जातक बदनाम होता है, वह गैर स्त्रियों के से समागम करता है जिससे उसे गुप्त रोग हो जाता है। निवारण: जातक किसी भी प्रकार का दान कभी किसी से न ले। जातक मंदिर में भगवान के चरणों में माथा टेकने जाया करे। तांबे का सिक्का, कुछ फूल गंदे नाले में 43 दिन तक डाले। काली भौंडी कुरूप गाय की सेवा किया करे। गाजर या जिमीकंद 800 ग्राम या 8 किलोग्राम लेकर शुक्रवार के दिन मंदिर में दे आएं। हरी घास काली गाय को डालें। परेशानी के समय काली या लाल गाय की सेवा मदद करेगी। और शुक्र की सहायता के लिए स्त्री के वजन के बराबर ज्वार जमीन में दबाने से स्त्री को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। 9वां घर: 9वें घर में शुक्र मंदे भाग्य की निशानी है। जातक अपना विवाह 25 वर्ष की आयु के बाद करे। अब परिश्रम से ही रोजी प्राप्त होगी। यहाँ मंगल अशुभ होता है, अतः धन दौलत संतान पर बुरा प्रभाव डालता है। विवाह के दिन से ही दुख पीछे पीछे चलने लगता है। और सफ़ेद रंग और दही सेवन अशुभ है। सफ़ेद रंग की गाय की सेवा हानिकारक सिद्ध होगी। जन्म के बाद 17 वर्ष बीतने पर शुक्र 9वें घर में और 23वें वर्ष की आयु में आता है। उसका समय 25 वर्ष का होता है। बुध, केतु और मंद होता है। राहु नीच प्रभाव स्त्री सुख धन दौलत पर बुरा असर डालता है। 25वें वर्ष में विवाह करने या गाय खरीदना शुक्र के प्रभाव को कम करता है। शुक्र का प्रभाव अधिक नीच होगा। निवारण क्या है? मकान की नींव में चांदी की डिब्बी में शहद भरकर दबा दें और चांदी के कंगन पर लाल रंग लगाकर पहने। नीम के पेड़ के नीचे चांदी के चौके टुकड़े गाड़ दें। यह प्रयोग 43 दिन तक करें। 10वां घर: यदि इस घर में शुक्र बैठा हो तो जातक लोभी, शक्की, दस्तकारी, रुचि और सर्प की भांति चालाक होता है। शनि अच्छा होने पर पत्नी पुरुष के समान शक्तिशाली रहती है। ऐसा जातक कामुक होता है, इसलिए पति पत्नी दोनों को हर रोज अपने गुप्तांगों से दही से धोना चाहिए। इस घर में शुक्र के कारण जातक पराई स्त्री से मोहब्बत करता है। इस कारण केतु का फल नीच हो जाता है और शनि नीच होने पर दुख भोगने पड़ते हैं। और चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि शनि 9वें घर में 11वें घर में हो तो कोई दुर्घटना नहीं होती। चंद्र दूसरे, चौथे घर या 7वें घर में हो तो धन प्राप्ति अच्छी होने से जातक का बुढ़ापा आराम से कट जाता है। पराई स्त्री से संपर्क के कारण संतान को दुख पहुंचता है और मंगल भारी होने से पत्नी बीमार रहती है। शनि मंदा होने से दुख झेलने पड़ते हैं। निवारण क्या है? शनि के उपायों से सहायता मिलती है। मकान की पश्चिम दिशा की दीवार कच्ची रखें। जातक शराब व मांस मछली का प्रयोग न करें। 11वां घर शनि और बृहस्पति क्या है? इस घर में शुक्र 11वें घर में होने पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव माना जाएगा। तीसरे घर की दृष्टि 11वें घर जो कि मंगल और बुध से प्रभावित है। जिसके 11वें में शुक्र हो अवश्य है उसके वीर्य में खराबी रहती है। जिसके 11वें घर में शुक्र हो उसके वीर्य में हमेशा खराबी रहती है। वह पुरुष तत्वहीन हो जाता है। तिल का दान और बुध के उपायों से सहयोग मिलता है। तिल का दान करें और भाई के पत्नी के भाई से सहायता करते हैं। बुध का साथ अच्छा असरदार रहता है। यदि कुंडली का 5वां घर खाली हो तो शुक्र की महादशा समझें। इसके लिए बुध के उपाय करना चाहिए। राहु 12वें घर में हो तो कन्या अधिक होती है और बुध चंद्र कायम हो तो विचार बदल जाते हैं। साथ में बुध तीसरे घर में हो तो स्त्री अपने पति के घर को बर्बाद करने वाली होती है।
वैसे वह भाग्यवती होती है। निवारण बुद्ध के उपाय सहायता करेंगे। शनिवार को मंदिर में तेल चढ़ाएं अथवा दान करें। रुई तथा दही धर्म स्थान में दें। तेल और पानी जमीन में दफन करें। पापी ग्रहों की समयावधि में तेल दान करते रहें। विवाह के समय गोदान करें। जातक में शुक्राणुओं की कमी रहती है, इसके लिए स्वर्ण का सेवन करें। सोने की चैन 11 बार दूध में भिगोकर गर्म दूध पिए। कुंडली का 12वां घर शुक्र सदैव उच्च माना जाता है। ऐसा जातक अपने वंश का पोषण करने वाला होता है। वह सत्ता से श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। इस घर में शुक्र हो तो उसे बृहस्पति सूर्य चंद्र का साथ मिलता रहता है। और बुध छठे घर में हो तो दोनों ग्रह उत्तम फलदायी होते हैं। स्त्री को पुरुष का सुख अवश्य मिलता है। स्त्री बुरे समय में मददगार होती है। जातक के भाग की बागडोर स्त्री के हाथ में रहती है और जातक दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। निवारण यह है कि पत्नी के हाथों नीले फूल जमीन में दबवा दें। पत्नी के द्वारा कोई भी धर्म पुण्य काम करवाएं। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाया करें। शुक्रवार का व्रत रखें। मंदिर में धर्म स्थान में कपूर घी, देसी घी आदि दें। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य सुगंधित द्रव्य, फेस पाउडर आदि का प्रयोग करें। विशेष जब शुक्र का नीच प्रभाव दे रहा हो तो शुक्र के शत्रु ग्रहों की चीज़ें गुड़, चावल, जौ स्त्री के हाथ बाहर वीराने मिट्टी में दबवा दें या तो स्त्री के वजन के बराबर ज्वार मंदिर में दान करें। ये रहे शुक्र ग्रह के फलादेश। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय